नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेज की इन ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो साइंस के 10th क्लास के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने जो प्रकाश वाला टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अर्थात अपना जो नोवा लेसन था, लेसन नंबर 9 जो था लाइट, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर 10 यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंदर हमने विद्युत धारा क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा की। इसी के साथ ही हमने विभव विभवांतर के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। साथ ही हमने कुछ जो प्रतीक होते हैं, अलग अलग जो विद्युत अवयव होते हैं, जैसे कि सेल है, प्रतिरोध है, इन सब के जो साइन होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। आज अपने उससे आगे चलते हैं। आज अपने आगे बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे ओम। उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के बीच में एक संबंध बताने वाले नियम को प्रतिपादित किया था। वो नियम क्या था, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने ले लिया प्रतिरोध। ये मान लेते हैं ये अपना प्रतिरोध तार है, जिसको लिख देता हूं मैं ए बी। इस तार को उन्होंने एक सेल से जोड़ दिया, एक उसमें लगा दिया स्विच यानी कुंजी, और एक जोड़ दिया धारा नियंत्रक। तो ये धारा नियंत्रक का साइन, इन साइन के ऊपर अपने चर्चा कर चुके हैं पहले, और यहां से इसको यूं जोड़ दिया गया। अब हमें पता है कि अगर हमें प्रतिरोध का विभवांतर मापना है, तो विभवांतर मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर। तो अपने को वोल्ट मीटर जोड़ना होगा। फिर अपने बात करते हैं कि वोल्ट मीटर तो किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो ये अपना प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं अपने एक वोल्ट मीटर। ठीक है। अब साथ में विद्युत धारा मापने के लिए अपने एमीटर काम में लेते हैं। तो विद्युत धारा के लिए अपने को इसमें एक एमीटर भी जोड़ना पड़ेगा, और एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये अपना जो परिपथ है, इसके श्रेणी क्रम में कहीं पर भी अपने एक एमीटर जोड़ देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ये अपना है एमीटर। ठीक है। फिर ये बड़ी लाइन जो होती है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये धनात्मक टर्मिनल है और वो ऋणात्मक टर्मिनल है। अब धनात्मक से विद्युत धारा निकलेगी, ये धारा इसमें जा रही है। तो ये एमीटर का ऊपर वाला सिरा कैसा हुआ, पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा हो गया, नेगेटिव। इधर से धारा इस साइड गई, तो इस टाइप से धारा जा रही है, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कौन सा हो गया अपना पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा हो जाता है अपना नेगेटिव। ठीक है। तो इस टाइप से ये धारा यहाँ पर गई, और यूं होते हुए यहाँ पर सेल में वापस प्रवेश कर जाती है। ये कुंजी को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है ना। ये अपना विद्युत सेल है, ये कुंजी है, यहाँ पर एक धारा नियंत्रक जोड़ा गया है, एक ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर जोड़ दिया, और विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर जोड़ दिया। फिर उसने क्या किया कि आई और वी के बीच में संबंध देखा। जैसे मान लेते हैं, माना कि पहले यहाँ पर धारा नियंत्रक को एडजस्ट करके उसने 1 एम्पियर धारा प्रोवाइड की। इस एमीटर में देख लिया धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। फिर उसने वोल्ट मीटर में देखा, तो वोल्ट मीटर में मान लेते हैं 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना, यानी विभवांतर कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। फिर यहाँ धारा नियंत्रक से अब वो धारा को चेंज करेगा और विभवांतर अपने आप चेंज होगा। तो ये मान लेते हैं धारा को उसने चेंज करके 2 एम्पियर कर दिया। कितना कर दिया, 2 एम्पियर। यानी पहले धारा कितनी थी, 1 एम्पियर, अब कितना किया है, 2 एम्पियर। यानी धारा को डबल किया। जैसे उसने विद्युत धारा को डबल किया, तो उसने देखा कि विभवांतर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। विभवांतर भी क्या हो जाता है, डबल। यानी पहले 2 था तो अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। वापस थोड़ा और बढ़ा के अगर उसने धारा को 3 एम्पियर कर दिया, यानी 3 गुना बढ़ा दिया, तो देखा कि विभवांतर भी कितना बढ़ जाता है, 3 गुना, यानी 6 वोल्ट आ जाता है। साथ ही उसने इसको आधा करके देखा, पहले 1 एम्पियर बह रही थी और उसने आधा एम्पियर बढ़ा कर दिया इसको। ठीक है ना, यानी कम किया धारा को। तो कम करने पर ये देखा ये भी आधी हो जाती है। पहले कितना था, 2 वोल्ट, अब कितना हो जाता है, 1 वोल्ट। कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो इस सब से उसने क्या निष्कर्ष निकाला, इस सब से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे अपने विद्युत धारा बदलते हैं, विभवांतर का मान भी क्या होता है, बदलता रहता है। वापस से सुनना, विद्युत धारा को बदलने पर उसी अनुपात में विभवांतर का मान भी क्या होता है, बदलता है। यानी विद्युत धारा को घटाते हैं तो घटता है, और बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। कहने का मतलब ये जो विभवांतर है, ये समानुपाती किसके हुआ, आई के। ये जो मैंने साइन बनाया है किसका साइन है, समानुपाती का। समानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी
बढ़ेगा, या ये घटेगा तो ये भी उसी अनुपात में घटेगा। तो ये अपना हो जाता है ओम का नियम। ओम का नियम। लेकिन ये होता कब है? जब अपने बाह्य जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि ताप दाब वगैरह है, वो अपने क्या रहने चाहिए? निश्चित रहने चाहिए, अपरिवर्तित रहने चाहिए, या यूं कह देते हैं उनका मान नियत रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बदलेंगे तो इनमें बदलाव भी आएगा। यानी अन्य जो इतने भी अपने बाह्य परिस्थितियां होती है उनको हम नियत रखा गया है। वहां नियत रखने पर हम देखते हैं कि आई का मान बढ़ाने या घटाने पर वी का मान भी बढ़ता या घटता है, और उसी अनुपात में बढ़ता घटता है। इसी को अपने क्या कहते हैं? ओम का नियम। यानी v किसके समानुपाती होता है? I के। परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो अपने ये लिख सकते हैं, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी लिख देता हूं v। ये जो चालक तार था, ये चालक तार है, ये इसके सिरे हैं, तो इन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v जो है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती क्या आ गया अपना? I। V समानुपाती किसके होता है? I के। सॉरी, यहाँ समानुपाती का चिन्ह, V समानुपाती I। तो ये अपना ओम का नियम है। यानी किसी चालक तार के अंदर जो भी इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा, यानी जो V का मान होगा, वो इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है, मान लेते हैं इसमें I धारा बह रही है, तो विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। यानी V समानुपाती क्या हो गया? I। अब अपने समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर V बराबर आर आई। V बराबर क्या है? आर आई, जहां पर R क्या चीज है? R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। मैं लिख देता हूं, जहां R क्या है? नियतांक। नियतांक का मतलब जिसका मान नियत रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है। और R के बारे में यानी प्रतिरोध के बारे में आगे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपने देख लेते हैं R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है। तो ये अपना हो जाता है ओम का नियम। वापस से देखते हैं। ओम के नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I या V बराबर RI। ठीक है। तो ये अपना बन जाता है ओम का नियम। अब यहाँ पर अपने एक नई चीज सामने आई है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो प्रतिरोध ही होगा, लेकिन उससे पहले अपने इसके ऊपर एक ग्राफ के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं ये देखना चाहूंगा, जैसे मान लिया ये मेरी टेबल है, V और I। V यहाँ पर स्वतंत्र चर है, इसको मैं एक्स अक्ष पे रख लेता हूँ, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपना है Y एक्सिस। ठीक है। इस पर तो अपने रख देते हैं विद्युत धारा यानी I का मान, और यहाँ पर रख देते हैं विभवांतर यानी कि V का मान। विभवांतर यानी कि V। ठीक है। अब मैं देखता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 4 6 8, इस टाइप से रखा है। पहले जब विद्युत धारा 1 है तो विभवांतर कितना हुआ? 2। तो ये ग्राफ यहाँ आएगा इस पॉइंट पे। फिर ये 2 किया तो ये 4 हो गया, ग्राफ यहाँ गया। फिर ये 3 करने पर ये अपना 6 हो जाता है, और ये आधा करने पर ये अपना 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये अपने बिंदु आ गए, और इन सभी को मिलाते हैं तो क्या आती है? अपने एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा प्राप्त होने के कारण अपने क्या कह सकते हैं? V समानुपाती क्या होता है? I के। यानी अपने को ये कहा जा सकता है कि V और I के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा। क्यों आएगा? क्योंकि जो भी फलन अपने समानुपाती होते हैं उनका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा आती है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी I बढ़ने का मतलब ग्राफ किस साइड जाना? इस साइड, राइट हैंड साइड जाना, यानी आगे की तरफ ग्राफ बढ़ना। और विभवांतर बढ़ने का मतलब है ग्राफ ऊपर जाना। तो ग्राफ देखो इस टाइप से जा रहा है, यानी जैसे जैसे इधर जा रहा है वैसे वैसे ऊपर होता हुआ जा रहा है। यानी जैसे जैसे I का मान बढ़ रहा है V का मान भी बढ़ रहा है। इसी को अपने बोलते हैं समानुपाती।
तो ये अपना हो जाता है ओम का नियम।